गुरु भगवान को नमन है। भगवान कृष्ण का जीवन हम देखते हैं कैसा रहा। सबको भगवान कृष्ण कैसे दिखाई देते हैं? हमेशा खुश दिखाई देते हैं। उनका जीवन बचपन से ही हंसता खेलता रहा। इतनी लीलाएं हमने देखी, सब लीलाओं में कैसे रहे वो, खुशी से भरा हुआ जीवन। देखिए, युद्ध के मैदान में भी वो हंसते खेलते युद्ध करा रहे हैं। गोकुल में रहे, बच्चों के साथ हंसते खेलते रहे, मथुरा में रहे, वृंदावन में रहे। हमेशा उनका खुशी से भरा हुआ जीवन रहा। कभी उन्होंने परिस्थिति का रूप नहीं देखा। परिस्थितियां जीवन में थी, कभी दुख भरा जीवन नहीं दिखाई दिया। हमेशा मस्त रहे। देखिए, बचपन में वो गलियों में चोरी करते थे और पूरी गैंग के साथ रहते थे। किसके साथ रहते थे? पूरी गैंग के साथ। नंद बाबा के घर बहुत माखन रहता था, फिर भी चोरी करने के लिए जाते थे। अड़ोस पड़ोस में क्या करने जाते थे? सबको हंसाने के लिए। सबके घर में सब कुछ है। भगवान के घर में भी सब कुछ था, नंद बाबा के घर में सब कुछ था। तब भी घर घर जाकर माखन चुराया। सब डंडा लेकर के गोपियां पीछे लगी रहती थी, शिकायत करने के लिए कि ये माखन चोरी करता है। फिर भी देखिए, हंसते खेलते अपना जीवन बिताया। ये लीलाएं भगवान की कितनी अच्छी लगती है कि सुबह पहले ही बाहर निकलते हैं, चोरी करने निकलेंगे, पर कभी भी चोरी का इल्जाम सिर पर नहीं लगा, क्योंकि अंतर से कभी दुख मनाना ही नहीं था। भगवान उसे ही कहते हैं जो परिस्थिति आने के बाद भी मन को दुखी ना करे, उसे ही तो परमात्मा कहा जाता है। हम तो अपने जीवन में देखें कि थोड़ी सी परेशानी आती है, परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में ऐसा बह जाते हैं कि परिस्थिति बड़ी हो जाती है और अपना स्वरूप छोटा हो जाता है। मन इतना विराट रूप दुख का दिखा देता है। बस दुख भरा ही जीवन है। इस जीवन में तो दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। अब पूरे शरीर को देखिए, जब मन दुखी हो तो पूरा शरीर, आंखों में से आंसू बह रहे होते हैं। कान से जो आवाज सुनाई देगी वो भी बुराई की सुनाई देगी। आप बोलोगे तो भी कड़वाई बोलोगे। तो देखिए, जीवन में चोरी करना भगवान का, सबको हंसाना, सबको माखन देना और खाना। आध्यात्मिकता का भी प्रतीक क्या है? हमारे बहुत सारे गलत विचार आते हैं, हम चयन करें उनका। देखें ये इतने विचार गलत क्यों आते हैं। जैसे ही हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, कहते हैं ये सारी गलतियां भगवान निकाल कर ले जाते हैं। जब हम भगवान की तरफ बैठते हैं तो हमें लगता है कि भगवान ने हमारी सारी गलतियां बाहर निकाल दी। इसका मतलब क्या चुरा कर ले जाते हैं वो? हमारी गलतियों को। हम भी अपने जीवन में देखें, क्या हमारी भी लीला ऐसी है कि कितनी भी परिस्थिति हमारे घर में आए, किसी से भी आए, पर हमारा मन क्या हर समय खुश रहता है? भगवान कृष्ण की लीला इसलिए गाई जाती है कि जन्म ही जेल में हुआ, पर देखा कि रोते हुए मां को नहीं दिखाना। वहां से निकल करके किसके घर गए? यशोदा मैया के घर, कि हंसते खेलते ही मैं अपना मुख दिखाऊं। मां को रोता हुआ चेहरा नहीं, अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाऊं। आज के बच्चों को देखो तो क्या दिखाएंगे? हंसता हुआ चेहरा मिलेगा बच्चों का या रोता हुआ चेहरा मिलेगा? जब देखो कोई ना कोई
बच्चे की जीवन में मांग रहती है, आपने मेरा ये काम पूरा नहीं किया। हर समय एक जिद रहती है कि मेरे जीवन में ये कमी रह गई, माता पिता ने ये नहीं दिया। पर कृष्ण के जीवन में देखिए कैसे अपना जीवन जिया। बचपन में बच्चों के साथ खेलते रहे, गलियों में खेलते थे, मस्त रहते थे। पहले कोई ऐसे एसी रूम नहीं होते थे कि बच्चों को एसी में ही सुलाना है। वो गर्मी में धूप में ही खेलना पसंद करते थे। कौन सा खेल होता था? गिल्ली डंडे का खेल होता था, छुपन छुपाई का खेल होता था। देखिए उसी खेल में मस्त रहते थे। हम भी अपने जीवन को देखें, कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान का सबसे पहला जो साइन दिखाई देता है कि वो हमेशा खुश रहे। कहीं भी पैदा हुए, कहीं पैदा हुए, कहीं परवरिश हुई, 16 साल के हुए तो कहते हैं सामने कंस को मारने के लिए खड़े हो गए। कितने बड़े बड़े राक्षस उनके सामने आए, पर हंसते हंसते सबको, अपने जीवन में हंसते हंसते सबको हरा दिया। इसीलिए कहा जीवन में हमेशा अपने आप को देखो कि परिस्थिति बड़ी कभी नहीं हो सकती, दिखाई जरूर देगी, विकराल रूप परिस्थिति का दिखाई देगा। अरे इतना बड़ा सीन है, इतनी बड़ी परेशानी है, पर थोड़ी सी देर में देखोगे कि वो परेशानी कुछ भी नहीं थी। चोरी करना पाप होता है, पर भगवान तो सबके घर जा करके, गोपियों के घर जा करके माखन चुराते हैं, और गोपियां डंडा लेकर के पीछे आती हैं, भागती हैं, पर वो हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते दंड को सहन कर लेते हैं। देखिए ये प्रेम होता है, भगवान कृष्ण का प्रेम देखने लायक है। इसीलिए भगवान कृष्ण की भक्ति निरंतर इसलिए कहा जाता है कि देखो उनके जीवन में इतनी परेशानियां आने के बाद भी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा। गोपियों के वस्त्र चुराना, जमुना नदी के किनारे जा करके गोपियों के वस्त्र चुराना। कोई वस्त्र चुराए तो कैसा लगेगा, पर उनका कोई शरीर भाव नहीं था। वो शरीर भाव से कभी गोपियों को नहीं देखते थे, वो बस खेलने के लिए गोपियों के साथ खेलते थे, वस्त्र चुराते थे, दौड़ते थे इधर उधर। पर गोपियां नाराजगी भी दिखाती थी, पर भगवान कृष्ण से कितना प्रेम था। आज भगवान कृष्ण को, ठाकुर जी को हम कपड़े पहनाते हैं, और भगवान कृष्ण क्या करते थे? वस्त्र चुराने का काम करते थे। यही उनका प्रेम था, क्योंकि जब शरीर भाव नहीं होता है तो आप कोई भी काम करते हो तो उसकी कोई सजा नहीं है। इसलिए कहा जाता है शरीर से आप काम करो, कर्म करो तो निर्वासनिक भाव से। आप बिना रिश्ते के प्यार करो, बिना रिश्ते के कोई कर्म करो तो उसकी कोई सजा नहीं है। पर कोई भी आप कर्म करते हो तो आप रिश्ता देखकर करते हो। ये मेरे पति है तो मेरा ये धर्म बनता है, मुझे ये कर्म करना है। पर धर्म किसे कहते हैं? सबसे पहले धर्म है अपने शरीर भाव से ऊपर उठना। ना आप ये शरीर हो, ना ही शरीरधारी जितने रिश्ते हैं ये आपके रिश्ते नहीं है, खाली कर्म का खाता है। पर आप कर्म क्या देखकर करते हो? ये मेरा बेटा बेटी है तो मुझे इसके लिए ये कर्म करना है, और उस कर्म की सजा है। शरीर भाव देख करके आप कोई भी कर्म करोगे उसका फल नहीं मिलेगा। पहले अपने आप को ये जाने मैं शरीर नहीं हूं, मुझे कर्म करने मात्र के लिए मिला है, ये क्रिया के लिए मिला है। जैसे आप एक कपड़े धोने की मशीन को देखिए, आपने उसको किस लिए यूज किया? कपड़े धोने के लिए। अब उससे आप कोई रिश्ता जोड़ लो कि तुम बहुत अच्छे लगते हो, आप मेरे लिए ये करते हो, तो आपके लिए जो कोई कुछ भी करता है तो आपके क्या भाव आएगा?
ये मेरे लिए ये करते हैं तो मुझे इनके लिए ये करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? कर्ता भाव। सामने भी क्रिया भगवान के द्वारा हो रही है, अब आपने इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, इसने मुझे ये दिया तो मुझे भी इसको देना है। आप देखिए, कहीं जाते हैं, आप किसी भिखारी को कुछ देते हो तो क्या सोच के देते हो? ये मुझे लौटाने आएगा। घर में हम जितने भी रिश्ते होते हैं तो हम उन रिश्तेदारों को हम क्या मानते हैं? शरीर से मानते हैं। और जैसे ही शरीर से मानते हैं तो भगवान कहते हैं मैंने जैसे गोपियों को कभी शरीर से देखा ही नहीं, और सदा गोपियों को भगवत भाव में रखा। गोपियां क्यों पीछे भागती थी? क्या कारण था गोपियों का? गोपियों के अंदर में प्रेम क्यों था? क्योंकि भगवान कृष्ण शरीर भाव में नहीं थे, इसीलिए उनका प्रेम सच्चा दिखाई देता है। ऐसे ही हम भी अपने आप को देखें कि अगर हमें कोई कार्य क्षेत्र मिला है तो हम शरीर भाव में कोई कार्य करेंगे, अगर एक्सपेक्टेशन रख करके कोई कार्य करेंगे, हो सकता है शायद वो कर्म आपका कोई पूरा हो। भगवान कृष्ण ने ऐसे ऐसे कर्म किए पर शरीर भाव में कहीं नहीं रहे। अर्जुन के साथ भगवान युद्ध क्षेत्र में खड़े हो गए। देखिए, अर्जुन युद्ध से भाग रहे हैं और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? युद्ध में खड़ा होना होगा, भाग नहीं सकते, यहां तुझे युद्ध करना है। और कहीं पर युद्ध के लिए सब कुछ आ रहा है और भगवान रण छोड़ दास कहला रहे हैं, रण छोड़ के भाग रहे हैं। देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सेना है, मेरे पास सेना कम है, पर युक्ति अपना रहे हैं कि युद्ध ही नहीं करना। उस जगह को छोड़ करके द्वारका नगरी चले जाते हैं, युक्ति से चलते हैं। ऐसे ही हम भगवान कृष्ण का एक तरफ तो भाग दिखाई देता है कि गोपियों के वस्त्र चुरा रहे हैं, दूसरी तरफ द्रौपदी के लिए साड़ी तैयार कर रहे हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण को समझने के लिए गुरु का ज्ञान चाहिए, गुरु चाहिए। सब सोचते हैं हम गीता जी पढ़ लेंगे हमें समझ आ जाएगी, नहीं, बिना गुरु के ये भगवान कृष्ण का ज्ञान समझ ही नहीं आ सकता। हम तो सोचते हैं ठाकुर जी को घर में रख ले, हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, जन्मों जन्म बीत जाएंगे, समझ नहीं आएगा कि भगवान कृष्ण यहां वस्त्र चुरा रहे हैं, उधर वस्त्र दे रहे हैं, इधर युद्ध के मैदान में युद्ध करा रहे हैं, उधर युद्ध से भाग रहे हैं। कौन सी बात सही करोगे? एक तरफ पकड़ोगे तो दूसरी तरफ क्या कहोगे? एक तरफ तो रुक्मणी के साथ विवाह है, एक तरफ राधा के साथ पूजा हो रही है, कौन सा रिश्ता देखोगे? कैसे समझोगे भगवान कृष्ण को? कहते हैं भगवान कृष्ण को समझने के लिए पहले तो गुरु और फिर गुरु के पास रह करके समर्पण। समर्पण जब तक नहीं आएगा तब तक हम कृष्ण की लीलाओं को गुणगान तो गा सकते हैं, समझ नहीं सकते। एक तरफ आप अच्छा देख करके आप घर में अच्छा व्यवहार करोगे, जैसे ही कोई आपके साथ बुरा कर दोगे तो उस व्यक्ति को आप कितनी जल्दी छोड़ दोगे। आप क्या कहेंगे? मैं भगवान कृष्ण की तरह लीला कर रहा हूं, क्या आप वो लीला कर पाएंगे? नहीं। उसका क्या कारण है? क्योंकि हमने गुरु के साथ बैठ करके उस ज्ञान को नहीं समझा, अपने आप ज्ञान को लगाते रहे, समर्पण तो हुआ ही नहीं। बुद्धि से ही ज्ञान को समझने लगे तो कैसे समझोगे? देखिए, एक मां है और अपने बच्चे के मुंह में से मिट्टी निकाल रही है, और वही कृष्ण अपने मुंह में से पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं मां को, पर मां को देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि ये भगवान है, भुला देते हैं। और फिर भी डंडा मार करके पूछ रही है, दिखा तेरे मुख में मिट्टी है क्या? निकाल रही है मिट्टी, और पूरा ब्रह्मांड
भगवान कृष्ण के अंदर है। सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है और एक मां उस बच्चे के मुख से डंडा दिखा करके क्या कहती है, मुंह खोल दिखा, तेरे मुख में मिट्टी है या नहीं। क्या वो मां समझ पाएगी? छोटी सी मिट्टी के लिए उसे पीट रही है, वो ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, फिर भी समझ नहीं पा रही। ऐसे ही हम भगवान को कैसे समझेंगे? इधर अर्जुन को दिव्य साक्षात्कार कराया जा रहा है और फिर भी अर्जुन क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहा है। हम गुरु को भगवान भी करके देख रहे हैं और एक तरफ बात माने या ना माने वही हाल है हमारा भी। अपनी बुद्धि से अगर विचारों का चयन करते हैं तो हम कहते हैं हम बिल्कुल सही हैं, हम भगवान की तरफ जा रहे हैं। पर सही मायने में जब शरीर भाव का जब रिश्ता आ जाता है तो कहते कौन भगवान, कैसा भगवान? पहले तो रिश्ता है। भगवान ने भी तो रिश्ता निभाया है, पर भगवान ने राधा के साथ जो रिश्ता निभाया कभी वापस लौट कर ही नहीं आए। एक बार जिस जगह को छोड़ दिया, बचपन में जिस जगह को छोड़ दिया, उस जगह पर दोबारा नहीं आए। देखिए भगवान की लीला देखिए। और हमारा मन कितने दिन में उचट जाता है। कहते उचट जाए तो दोबारा उस जगह पर ना जाए। क्या ये मन स्वीकार कर लेगा? मन बार बार किसमें जाएगा? अच्छा और बुरा देखेगा। हमारे सोच विचार कहां तक है? एक रिश्तों तक, शरीर तक, शरीर भाव तक। तो क्या हम उस ज्ञान को, उस गीता को समझ पाएंगे? गीता को समझने के लिए इस शरीर का समर्पण